गुमशुदा होने की जिसने रिपोर्ट लिखवाई, उसके भी हाथ खून से रंगे थे। जी हाँ, कहानी की शुरुआत आज से 2 साल पहले। आज से 2 साल पहले 21 जून 2023, जिस दिन तनु की शादी होती है। जैसे सभी लोग अपनी शादी को लेके काफी ज्यादा खुश रहते हैं, उसी प्रकार तनु भी अपनी शादी को लेके खुश रहती। लेकिन उसे क्या पता, ये शादी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं। उसकी शादी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में होती है, और जिस घर में होती है उस घर के मेन मालिक भूप सिंह के बेटे वरुण सिंह के साथ उसकी शादी होती है। और ये शादी से वो काफी खुश भी होती है। वरुण सिंह अपने पिताजी के साथ फरीदाबाद में सिलाई कढ़ाई एक फैक्ट्री चलाता था। शादी के कुछ दिनों बाद तक पति पत्नी का रिश्ता ठीक ठाक रहा, और ससुराल वालों के साथ भी संबंध काफी अच्छे रहे। लेकिन किसी की बुरी नज़र तनु के घर पे पड़ती है, और उसी के साथ तनु के धीरे धीरे उसके परिवार में दरार आना शुरू हो जाता है। नमस्कार साथी, आज मैं जिस घटना के विषय में बात कर रहा हूँ, ये घटना सुन के हर कोई का रूह कांप जाएगा। हर कोई इस घटना को सोच के अपने आप को खुद लज्जित महसूस करेगा, और शर्मसार करने वाली ये घटना, काफ़ी दुखद घटना तनु के साथ जो हुआ, वो भगवान ना करे किसी बाप के बेटी के साथ, किसी भाई के बहन के साथ, और किसी माँ के बेटी के साथ ऐसा कभी हो। ऐसी घटना किसी के साथ ना घटे, मैं तो यही ऊपर वाले से विनती करता हूँ। असल में अरुण को नशे की लत लग चुकी थी, और ये आदत उसकी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच उससे और तनु से बात और विवाद होता था, और लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन ये सब उसके घर वाले, तनु के ससुराल वाले सभी देखते थे। लेकिन वरुण को समझाने के बजाय सभी लोग तनु को ही कोसते थे, और उसको ही डांटते थे, और उसे दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते थे। ऐसा 2 साल में कई बार ऐसा मौका आया जब तनु ससुराल वालों से तंग आके अपने मायके चली जाती थी, और फिर से समझाने बुझाने के बाद फिर से वापस अपने ससुराल आती थी। लेकिन इस मामले में तब एकदम से सीरियस मोड़ आया जब तनु 23 अप्रैल को अपने ससुराल से गायब हो जाती है। तनु का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था, और तनु के ससुराल वाले ने पुलिस को रिपोर्ट दी। पुलिस को बताया कि मेरी बहू 23 अप्रैल 2025 को घर से गायब हो गई, और उसके ससुराल वालों ने उसके घर, उसके मायके भी ये सूचना भिजवाया कि तनु कहीं चली गई। लेकिन कई रोज गुजर जाने के बावजूद तनु का कोई पता नहीं चला। तनु के ससुराल वालों ने अपने अगल बगल आस पड़ोस में एक ही बात समझाई थी। तनु की इतनी ज़्यादा बुराइयां की थी, तनु के बारे में बताया था। जब तनु के मायके वाले वहाँ पे आए तो सभी लोग वही बात उनके मायके वालों से बता रहे थे, जो कि उनको, उनके मायके वालों को ये बात सच्ची नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था मेरी बेटी के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। ऐसे में तनु के घर वाले फरीदाबाद पुलिस चौकी पे शिकायत की, और बताया कि मुझे शक है, क्योंकि इनके घर के बाहर अभी अभी ताज़ा नई नई सीढ़ियाँ बनी है, चबूतरा बना है। वो किस लिए, और वो चबूतरा पूरी तरह से शक के दायरे में लेके आ गया। और बाद में वो शक होने लगा कि ये चबूतरा क्यों बनवाया गया। इससे उन्हें शक है कि इतनी जल्दी ये चबूतरा क्यों बनवाया गया। जिस पुलिस ने उसके ऊपर से कई बार आई और गई, तनु की लाश के ऊपर से कई बार गुजरी, अब उस पुलिस को भी शक होने लगा था कि आखिर ये इतनी जल्दी ये चबूतरा और ये सीढ़ी इतनी जल्दी क्यों बनवाई गई। जांच की गई कि ये बाहर सीढ़ियां कब बनवाई गई, तो जानकारी मुताबिक पता चला कि जिस दिन तनु घर से भागी, उसी दिन एक दिन आगे पीछे करके उसी टाइम का ये सीढ़ी और ये चबूतरा बनवाया गया। और इस चबूतरे को देख के उसके परिवार वाले, तनु के ससुराल वाले पूरी तरह से शक के दायरे में आ गए। पुलिस को जब शक हुआ तो पुलिस ने मोहल्ले में पूछताछ शुरू की। मोहल्ले वालों ने बताया कि ये गड्ढा तनु के ससुर जी ने, ये गड्ढा घर का जो
पानी निकलने के लिए बनवाया था। और इसी तरह से पूछताछ में पता चला कि ये गड्ढा बना और बहुत ही जल्दी भर दिया गया। पुलिस ने पता किया कि ये सीमेंटिंग किसने किया था, तो जो राजमिस्त्री ने किया था वो सीमेंटिंग, पुलिस पूछताछ करने उसके पास पहुंची। राजमिस्त्री से पूछताछ करने के लिए राजमिस्त्री ने बताया कि हमें तो बुलाए थे हमको सीमेंटिंग करने के लिए, और मुझे पैसा भी मिल रहा था अच्छा खासा, तो मैंने ऊपर ऊपर से पूरा बना के सीमेंटिंग कर दिया, और बाकी मैं कुछ नहीं जानता कि ये गड्ढा क्यों इतना जल्दी भरवा दिया उन्होंने। ये सब देख के पुलिस को और भी शक होने लगा कि नीचे गड्ढे के नीचे तो बनवाया नहीं गया, ऊपर से ही फिर भाट के फिर ऊपर बनवा दिया गया। पुलिस और ज्यादा शक के दायरे में उनके परिवार को लेते ही और भूप सिंह पूरी तरह से चपेट में आ गए। भूप सिंह ने राजमिस्त्री को ये बताया था कि अब हमने पानी निस्तारण का जो विचार बनाया था अब उसको हमने टाल दिया, इसीलिए हमने गड्ढा भर दिया हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले गड्ढा करवाया गया, के बाद गड्ढे को भर दिया गया। ये सब सीक्वेंस सुन के पुलिस को शक हुआ और शक यकीन में बदल गया, और पुलिस प्रशासन ने उस गली में जो गड्ढा जहाँ पे बना था 8 से 10 फीट तक जब गड्ढा खुदाई शुरू हुई, वहाँ पे तनु की लाश दफन थी। जिस बात का डर था साथियों वही हुआ, जैसा कि उसके मायके वालों का शक था कि तनु की लाश यहाँ पे दफन हो सकती थी, तो वहाँ पे तनु की लाश ही मिली। सभी लोग देख के दंग रह गए कि उसके ससुराल वाले इस तरह का हादसा, इस तरह की दर्दनाक हादसा कैसे कर सकते हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था भूप सिंह पे और उसके पति पे, इस तरह का वारदात करके कोई कैसे यहाँ पे 2 महीने तक पुलिस को झिलाता रहा। और पल्ला थाने की पुलिस प्रशासन 2 महीने तक कैसी जांच कर रही थी कि 2 महीने तक वहीं के ऊपर से आती जाती रही और उनको पता भी नहीं चला कि इसके नीचे लाश दफन है। पल्ला थाने अभी भी शक के दायरे में आ चुकी है और ये मामला पूरी तरह से क्राइम ब्रांच के पास चला गया है, और क्राइम ब्रांच अब इसके आगे की पूछताछ क्राइम ब्रांच ने शुरू किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब इस मामले में अपना हथकंडा आजमाया तो एक नए खुलासे होना शुरू हुए। जब क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच शुरू की तो पता चला उसकी मौत करने में शामिल के ससुर भूप सिंह, उसके तनु के पति वरुण सिंह और तनु की सास, वो भी मामले में वो भी साजिश में शामिल थी, लेकिन वो फंसने के डर से वो पहले ही अपने मायके चली गई थी। लेकिन पूरे वारदात के बारे में उनको भी मालूम था, क्योंकि तनु की सास सोनिया सिंह को भी ये खूब पता था कि इनकी हत्या की जाएगी। जब 23 अप्रैल 2025 को गायब हुई तनु 20 जून 2025 को गड्ढे में से निकलती है, भूप सिंह और उसके परिवार को पता चल गया कि अब हम लोग बचने वाले नहीं। पूरी तरह से बौखलाए भूप सिंह नए खुलासे कर रहे थे, पूछताछ में सभी चीज बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह से तनु की हत्या की। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब शक्ति बरती तो भूप सिंह सभी सच्चाई सामने लाने लगे। भूप सिंह ने बताया कि मेरे बेटे यानी तनु के पति ने 22 अप्रैल 2025 की रात को तनु के खाने में और अपनी बहन के खाने में, वरुण ने बताया कि मैं तनु के खाने में और अपनी बहन के खाने में नींद की दवा मिला दिया था, नींद की गोलियां मिला दिया था, और वो दोनों सो गई उस रात को। और तभी मेरे पिता भूप सिंह तनु को मारने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, और कमरे में जाते हैं नीयत खराब हो जाता है। तनु के साथ रेप भी करते हैं और उसका गला दबा के हत्या भी कर देते हैं। उसके बाद उसके बेटे वरुण सिंह उसको पॉलिथीन में पैक करके उसी गड्ढों में रातों रात दफना देते हैं और किसी को इस बारे में भनक तक नहीं लगती। वरुण सिंह की बहन को जरा सा भी इस मामले का भनक तक नहीं लगता कि हमारे भाई और हमारे पिता ने मिलके ये क्या कर दिया घर में। उसको इस बात की जरा सा भी सूचना नहीं थी। तनु के कातिल भूप सिंह और उसके पति वरुण सिंह और उसकी सास सोनिया सिंह, तीनों ही कातिल इस टाइम सलाखों के पीछे हैं। ऐसी घटना जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है,
पूरी तरह से आंखें नम हो जाती हैं ऐसी घटना के बारे में सुन के। इस तरीके की घटना, इस तरीके की क्राइम कौन करता है? इस तरीके की क्राइम करने वाले लोग हमारे और आपके बीच में ही होते हैं और हमें और आपको दिखाई नहीं देते। इसी तरह साथियों, अपने से सावधान रहिए, अपने लोगों को भी सावधान करिए। अगर आप हमारी इस कहानी से जरा सा भी प्रभावित हुए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलना और कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद।